हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल बी का यूनिट 6 जो कि है क्रेडिट स्कोरिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमारा जो यूनिट 5 था वहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई थी। जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का जो 4 स्टेजेस दिया हुआ था, जिसमें जेनेरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट और पोटेंशियल प्रोडक्ट जो था, इसमें दो जो है फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है दैट इज एडिंग एडिशनल फीचर्स, और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है एडिंग वैल्यू इन एडिशन टू फीचर्स। तो ये दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर हमेशा रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है कि एक्सपेक्टेड का मतलब एडिशनल फीचर और ऑगमेंटेड का मतलब एडिंग वैल्यू इन एडिशन टू फीचर्स। ठीक है, तो चलिए अब हमारा यूनिट 6 जो है हम लोग क्रेडिट स्कोरिंग शुरू करते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग फ्रेंड्स, जो लोग क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्रेडिट स्कोरिंग। तो फ्रेंड्स, बैंकों में जो है रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो रिस्क होते हैं बैंक में वो मेनली 4 तरह के हैं। पहला है क्रेडिट रिस्क, जिसमें कि अगर कस्टमर जो है वो जिसने बोरो कर रखा है वो अगर फेल होता है रीपे करने में, तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क राइज होगा। फिर है बिजनेस रिस्क, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रैटेजी। अगर बिजनेस प्लानिंग में कोई भी अगर रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई की गई है तो उसकी वजह से जो है बैंकों को लॉस हो सकता है। फिर है मार्केट रिस्क, अगर मार्केट प्राइस में कोई चेंजेस हो या कोई फ्लक्चुएशन हो तो उसकी वजह से जो रिस्क राइज होगा वो हो जाएगा मार्केट रिस्क। और लास्ट है ऑपरेटिंग रिस्क, यानी कि किसी भी प्रोसेसिंग फेल्यूर या फ्रॉड्स की वजह से कोई अगर रिस्क राइज हो तो वो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क में कैटेगराइज होगा। तो क्रेडिट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए समझते हैं। बैंक जो है क्रेडिट स्कोरिंग के बेसिस पे ये जज कर सकता है कि कौन सा कस्टमर जो है वो अच्छा है और कौन सा कस्टमर जो है वो रीपे करने में जो है वो परेशान कर सकता है। तो बैंक कैन जज हाउ गुड ए बोरोवर कैन बी बाय सोर्सिंग देयर क्रेडिट स्कोर फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज। जो अलग अलग एजेंसीज हैं वहां से आप बैंक जो है उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे जो है एक बोरोवर के बारे में एक जजमेंट कर सकता है कि ये बोरोवर अच्छा है या बुरा है। डिफॉल्ट वुड ब्रिंग डाउन द क्रेडिट स्कोर, अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो भी कम हो जाएगी। अभी क्रेडिट स्कोर क्या है? क्रेडिट स्कोर जो है फ्रेंड ये किसी भी पर्सन के पास्ट क्रेडिट डीलिंग को एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करना, वो जो कि उसके क्रेडिट डिसिप्लिन को बताता है, उसको हम लोग क्रेडिट स्कोर कहते हैं। ये फॉर्मली जो एनालिटिक्स है फ्रेंड, ये 3 डिजिट नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेंज करता है फ्रॉम 300 टू 900 तक। तो क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो हर तरह के कस्टमर्स के लिए होता है, जैसे कंज्यूमर, कमर्शियल। नेक्स्ट है गुड क्रेडिट स्कोर जो है वो कितना होता है। ये जो फ्रेंड इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग है इसमें कोई खास नहीं दिया हुआ। इसमें वही है कि पहले क्या होता था कि बैंक जो है अलग अलग बैंकों से जो है बोरोवर के क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेती थी, जो कि मतलब उतना ऑथेंटिक नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, CIR कंपनीज जो हैं जो कि बैंकों को कस्टमर क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, तो उसके बेसिस पे अभी जो है वो ट्रांसपेरेंसी है। अगर जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर करते हैं और सही शेयर करते हैं। और ये RBI का गाइडलाइन भी है कि अभी जितने भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो भी बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री है वो उसको CIR कंपनीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ जो है वो शेयर करना मैंडेटरी है। तो अभी गुड स्कोर क्या होता है फ्रेंड्स? गुड स्कोर जो है स्कोर ओवर 700, जो हमने देखा कि क्रेडिट स्कोर जो 300 से 900 के बीच जो है स्कोर करता है, तो अगर 700 से कम है किसी का स्कोर, इसका मतलब है कि उसके रिपेमेंट हिस्ट्री में कुछ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। और किसी बोरोवर का देखिएगा कि जिसका 700 से अबव है, दैट मीन्स वो कस्टमर का जो है गुड क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अभी एक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है उसमें कौन कौन से डेटा जो है वो लिए जाते हैं। तो क्रेडिट स्कोर में फ्रेंड्स मेनली 3 हिस्टोरिकल डेटा जो है वो लिए जाते हैं। पहला तो है जो भी प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजैक्शन कस्टमर का, उसमें अगर कोई डिफॉल्ट रहा हो तो वो डेटा उसमें देखने को मिलता है। फिर कस्टमर का पेमेंट बिहेवियर और पेमेंट हिस्ट्री देखने को मिलता है।
और अगर उसने कहीं पे लोन के लिए या क्रेडिट के लिए कोई भी सर्च या इंक्वायरी की हुई हो तो वो डेटा उसमें देखने को मिलती है। तो अभी क्रेडिट स्कोर को मैनेज कैसे किया जा सकता है? क्रेडिट स्कोर को मैनेज करने का जो सबसे पहला है वो है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि कोई बोरोवर मान लीजिए अगर 1 लाख का लोन ले रखा है और उसने 1 लाख में 50,000 ही क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज की है, तो ये उसका जो है सेफेस्ट पार्ट ऑफ द कस्टमर दिखाता है। और अगर कोई कस्टमर है जो है वो 1 लाख का लोन ले रखा है और उसने उस लोन को ओवर ड्यू किया है और उसमें मतलब उसके ओवर ड्रॉइंग्स ज़्यादा हैं, तो इस तरीके का कस्टमर का स्कोर जो है वो कम होता है। अगर उसके नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी हैं वो ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बोरोवर जो है मार्केट में लोन्स के लिए ट्राई कर रहा है। तो फ्रीक्वेंट शॉपिंग फॉर क्रेडिट और टू मेनी न्यू अकाउंट्स ओपन करना भी एक तरह से कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को कम करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है पेमेंट डिफॉल्ट्स, यानी कि कस्टमर के अगर कोई पास्ट अकाउंट में कोई ड्यू है तो वो ड्यू उसने कितने दिनों तक रखा है, कब क्लियर किया है, और वो ड्यू अमाउंट जो है कितने का है। अगर स्मॉल अमाउंट है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट का है तो ये कस्टमर के क्रेडिट स्कोर को काफ़ी इफेक्ट करता है। फिर है ट्रेड एट्रीब्यूट्स। ट्रेड एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट रीपेमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट विल इम्प्रूव योर स्कोर, कि इस कस्टमर का जो क्रेडिट हिस्ट्री है तो उसने कितना मतलब रिपेमेंट उसका जो है वो कंसिस्टेंटली उसने रीपे किया है या नहीं किया है, ये उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाता है। और दूसरा है कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो उसका मिक्स होना चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर उसने लोन ले रखा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक ही तरह का लोन और मोस्टली अगर अनसिक्योर्ड लोन उसने ज़्यादातर अप्लाई किया हुआ है या इंक्वायरी की हुई है या उसने उसको सही से रीपे नहीं किया है तो वो उसके क्रेडिट स्कोर को काफ़ी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड क्या क्या है? पहला तो है फिनेंशियल डिसिप्लिन। अगर कस्टमर का फिनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो वो उसके स्कोर को पॉजिटिवली जो है वो ग्रो कराता है। कुछ बोरोवर होते हैं जैसे वो कभी कभी 1 या 2 बार डिफॉल्ट करते हैं ड्यू टू रीजन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तो इस तरीके का जो अगर उनका कंसिस्टेंट रीपेमेंट हिस्ट्री है तो वो उसको उतना इफेक्टिव नहीं कर पाता है। और जो भी कस्टमर का जितना ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री होगा लंबा, उतना अच्छा उसके लिए होगा। हालांकि उसका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वहाँ पे ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए या ज़्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव साइड ऑफ क्रेडिट स्कोर का काम करता है। अब अभी क्रेडिट स्कोर्स में वार्निंग साइंस क्या हैं? वार्निंग साइंस ये है फ्रेंड्स कि अगर हम देख रहे हैं कि कस्टमर ने बहुत सारा इंक्वायरी किया हुआ है, दैट मीन्स ही इज़ क्रेविंग फॉर द क्रेडिट। अगर उसका फ्रीक्वेंट और अननेसेसरी शॉपिंग हो रहा है और वो क्रेडिट के ऊपर है, इसका मतलब ये भी उसके एक निगेटिव साइड को दिखाता है। सेवरल न्यू अकाउंट्स और रिसेंट रिक्वेस्ट फॉर लोन्स, इसका मतलब है कि कस्टमर जो है वो ओवर हंग्री है लोन के लिए। फिर है जुडिशियस अबाउट क्लोजिंग ओल्ड अकाउंट्स एंड ओपनिंग न्यू अकाउंट्स। अगर आप कस्टमर का या बोरोवर का पुराना अकाउंट क्लोज करके फिर नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी जुडिशियस होना है। और ट्रेड एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, गुड मिक्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन जो है वो अगर उसने लिया है तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो एक ही तरह के लोन के लिए जैसे पर्सनल लोन के लिए बार बार अगर अप्लाई कर रहा है तो ये एक बैड साइन होता है कस्टमर के लिए। अभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया कौन से हैं तो वो हम लोग देखते हैं। प्रेजेंटली जो है इंडिया में 4 तरह के क्रेडिट कंपनीज हैं। पहला है सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रीफ हाई मार्क्स। अभी जो है फ्रेंड्स इंडिया में 4 ही कंपनीज हैं, सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और क्रीफ हाई मार्क्स। तो अभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है? तो इससे बेनिफिट यही है फ्रेंड्स कि हमको इस किसी भी बोरोवर का जो है प्रेजेंट उसका जो और पास्ट फिनेंशियल स्टैंडिंग और उसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं कि उसका रिपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कैसा रहा है, वो उसका रिपेमेंट हिस्ट्री जो है वो कैसा है, वो कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है, और उसके बेसिस पे हम उसके फ्यूचर फिनेंसेस को जो है वो प्लान कर सकते हैं। इससे हम लोग अगर कोई बोरोवर जो है अगर कोई कंसिस्टेंटली जो है लोन के लिए ट्राई कर रहा है या कोई फ्रॉडस्टर है तो उस तरीके के डेट ट्रैप्स से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अभी फेवरेबल क्रेडिट स्कोर फैक्टर जो लीड कर रहे हैं वो क्या है? कस्टमर अगर ऑन टाइम जो है वो ईएमआई पेमेंट कर रहा है, रेगुलर पेमेंट कर रहा है उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स का,
और क्रेडिट कार्ड बिल्स जो है वो हमेशा जो है फुल में करता है, उसके जो मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो नहीं कर रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। ओवर लिवरेजिंग यानी कि वो ज़्यादा लोन के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको अवॉइड करना है, तो ये जो है आपका फेवरेबल क्रेडिट स्कोर को इन्हेंस करेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल रिकॉर्ड है और आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो ये भी आपको क्रेडिट स्कोर को फेवर करेगा। टू मेनी ऑफ फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, अगर आपने अनसिक्योर्ड टाइप का लोन्स अगर ज़्यादातर ले रखा है तो ये आपको क्रेडिट स्कोर को इफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए आपको जो है मिक्स टाइप ऑफ क्रेडिट जो है वो अवेल करना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट, यानी कि जो भी आपका लिमिट है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कहीं भी डाइवर्सन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए, या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, या ओवरड्रॉन या ओवरड्यू जो है वो नहीं होना चाहिए। Ensuring bank and other financial institution you are dealing with record and submit positive information to CIC। तो जो भी बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि वो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन जो है CIC को प्रोवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो और ट्रांसपेरेंट हो और करेक्ट हो। अभी फैक्टर्स जो कि निगेटिव क्रेडिट स्कोर को लीड करते हैं जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम होता है, वो क्या क्या है? जैसे आपने बहुत सारे क्रेडिट रिपोर्ट इंक्वायरीज किया हुआ है अलग अलग बैंकों में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो उससे भी क्रेडिट स्कोर जो है वो कम होता है। अगर आपका चेक बाउंस या डिसऑनर हो रहा है, आपका लोन रिपेमेंट जो है वो इरेगुलर है, क्रेडिट कार्ड बिल्स पेमेंट में आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट जैसे कि पर्सनल लोन वो ज़्यादा है, जहाँ पे विदाउट सिक्योरिटी कोई लोन अगर आपने ले रखा है और उसका नंबर ज़्यादा है, तो ये भी आपकी क्रेडिट स्कोर को निगेटिव करता है। मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर अनसिक्योर्ड लोन गेटिंग रिजेक्टेड, और अगर आपका लोन जो है मल्टीपल एप्लीकेशन आपने दे रखा है और वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन होता है। अगर आपने किसी के लोन में गारंटी ले रखी है और वो बोरोवर अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी वजह से एज अ गारंटर आप भी डिफॉल्ट करते हैं और इससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो डाउन होता है। हाई यूटिलाइजेशन ऑफ अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट और ओवर शूटिंग लिमिट, अगर आपका अकाउंट जो है आपने जितना लिमिट है उससे ज़्यादा अगर ओवरड्रॉन है या आपका काफ़ी समय तक ओवर ड्यू है, तो ये भी एक तरह से आपका जो है निगेटिव क्रेडिट स्कोर को दर्शाता है। एरर्स इन रिकॉर्ड बाय बैंक एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड्स ये ऑपरेशनल एरर अगर कोई बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है जो सही से डेटा जो है CIC को प्रोवाइड नहीं कर रही है या टाइमली नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो इससे भी जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है निगेटिव जाता है। अभी एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग हाई क्रेडिट स्कोर, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा आप मेंटेन कर रहे हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं? तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपको किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो क्रेडिट जो है इजीली अवेलेबल हो सकता है, आपका लोन जो है क्विक प्रोसेस हो सकता है, आप निगोशिएट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, और आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो भी इंस्टीट्यूशन जो है वो वेव कर सकती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। अभी अगर आपके क्रेडिट स्कोर में कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स अगर क्रेडिट स्कोर में आपका कोई इशू है तो आप अपने रिपोर्ट को थॉरोली जो है स्टडी करिए। अगर उसमें कोई एरर है तो आप जिस बैंक से रिलेटेड वो एरर है उस बैंक को नोटिफाई करिए, या फिर आप CIC को डायरेक्टली जो है इसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मिस्टेक्स इन क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट स्कोरिंग में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं? तो पहला तो है कंफ्यूजन ऑफ नेम्स। मान लीजिए अगर दो पर्सन के नेम एक जैसे हैं तो उनके डेटा जो है वो ये हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो उसको हमेशा जो है रेक्टिफाई करना है। अगर किसी और का डेटा आपके प्रोफाइल में दिखा रहा है तो आप उसको रेक्टिफाई कराइए। दूसरा है ह्यूमन इनपुट एरर, यानी कि अगर जो आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने क्रेडिट ले रखा है अगर वो गलत डेटा जो है वो प्रोवाइड करती है CIC को, तो इससे भी जो है आपके क्रेडिट स्कोर में गलतियां दिख सकती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। फ्रेंड्स आइडेंटिटी थेफ्ट जो है ये सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है आज के एरा में। तो अगर आइडेंटिटी थेफ्ट आपका हुआ है तो आपको इमीडिएटली जो है वो CIC को जो है रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग क्रेडिट स्कोर। अभी क्रेडिट स्कोर अगर आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई गलती है या कोई एरर है, तो आपको उसको कैसे ठीक करना है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी आपका बैंक है जहाँ से कि आपका क्रेडिट स्कोर अगर इफेक्टेड है या गलत दिख रहा है तो आप उस बैंक को कांटेक्ट करिए। बैंक जो है आपको एक कंट्रोल नंबर प्रोवाइड करेगी। ये कंट्रोल नंबर फ्रेंड्स जैसे सिविल से हम अगर कोई कस्टमर का सिविल रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर में आप देखिएगा आपको कंट्रोल नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कंट्रोल नंबर जो है हर क्रेडिट रिपोर्ट का अलग अलग होता है
और आप CIC के वेबसाइट पे जो है वहाँ पे जाके आपका डिस्प्यूट जो है वो डाल सकते हैं इस, और CIC जो है आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो CIC के वेबसाइट पे यानी जो सिबिल का वेबसाइट है, जिस भी कंपनी से रिलेटेड आपका क्रेडिट स्कोर है फ्रेंड्स, उसके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे रिजोल्यूशन में आपका जो मिस्टेक या एरर है उसको रेज करिए, CIC जो है उसको रेक्टिफाई करती है। अभी कंट्रोल नंबर क्या होता है? कंट्रोल नंबर जो है ये एक 9 डिजिट यूनिक नंबर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के क्रेडिट रिपोर्ट को ट्रैक करने में हेल्प करता है CIC के डेटाबेस से। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली जो हमारा चैप्टर है ये सिबिल, क्रिसिल, क्रिसिल नहीं, सिबिल, क्रिफ, इक्विफैक्स और एक्सपीरियंस से जो हम लोग क्रेडिट स्कोर निकालते हैं कस्टमर्स को लोन देने से पहले, जो कि उसके पास्ट रिपेमेंट ट्रैक हिस्ट्री को दिखाता है और उसने क्या इंक्वायरी की हुई है, उसने कब कब जो है पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, उसके अकाउंट में कोई ओवरड्यू है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सिबिल के रिपोर्ट से स्टडी करके उस कस्टमर के बारे में एक जो व्यू है वो जनरेट कर सकते हैं कि कस्टमर जो है वो अच्छा कस्टमर है या कहीं इन फ्यूचर ये डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा। तो सिबिल का एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है किसी भी अच्छे क्रेडिट को प्रोसेस करने में और अप्रेस करने में। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।